हेलो एवरीवन। अगर मैं आपसे कहूं कि उत्तर प्रदेश में लाखों की संपत्ति मात्र 5,000 रुपए के स्टाम्प शुल्क देकर के आप अपनी पत्नी, बेटे या बेटी के नाम कर सकते हैं, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? जी हां, अब ऐसा होने जा रहा है और आम जनता को इससे सीधे फायदा यहां पर होने वाला है। योगी सरकार के द्वारा के कैबिनेट मीटिंग के दौरान इस बात को लेकर के आधिकारिक रूप से कानूनन यहां पर इस पर मुहर लगा दी गई है। यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए और यूपी एग्जाम को लेकर के प्रिपरेशन कर रहे छात्र भी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पर जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपके लिए भी जरूरी है। चलिए बताते हैं आखिर ये होता क्या है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी योगी सरकार के इस नए यहाँ पे पैतृक संपत्ति दान विलेय के नियम को लेकर के। ये आखिर होता क्या है, इसमें किस प्रकार की संपत्तियां ट्रांसफर करने पर अधिकतम आपको 5,000 रुपए स्टाम्प शुल्क देना है, किसे किसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं, और साथ ही यहां पर सरकार द्वारा इस नियम को आसान बनाने से क्या क्या फायदे होने वाले हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको सभी को देंगे। आजाद यूपीएससी एकेडमी के चैनल को लगातार आप सब्सक्राइब करके रखें, लगातार हम आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देते रहेंगे। सबसे पहली चीज यहां पर हम बात करते हैं यूपी में पैतृक संपत्ति की रजिस्टर आसान कैसे की गई है। तो यहां पर देखिए सरकार ने एक नियम बना दिया है, जो पारिवारिक कलह की लगातार स्थिति, विवाद और कानून और पचड़े लगातार होते थे, उसको यहां पर समाप्त करने को लेकर के मात्र 5,000 रुपए के स्टाम्प शुल्क में आप अपनी पैतृक संपत्ति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी यानी पिता से पुत्र को ट्रांसफर कर सकते हैं। पिता से पत्नी को यहां पर आपको दिखाया है, तो उसकी पिता के द्वारा अपनी कह सकते हैं पत्नी को ट्रांसफर किया जा सकता है, अपनी बेटी को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो यहां पर इस प्रक्रिया को लाया गया है, योगी सरकार ने इस पर कैबिनेट मीटिंग के दौरान इस पर निर्णय लिया है। अब यहां पर देखा जाए तो ये होता क्या है, तो वो भी आपको समझा दे। देखिए एक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है जिसको कहा जाता है दान विलेख, गिफ्ट डीड। गिफ्ट डीड क्या होती है? जब आप अपनी कोई संपत्ति को किसी को दे रहे हैं, उसके बदले पैसे ना लिया जाए। जैसे एक पिता जो होता है अपने पुत्र को जब अपनी संपत्ति देता है, तो वहां पे उसके बदले वो उसका पैसा नहीं लेता है, कितने करोड़ की संपत्ति है तो मुझे पैसा दो तब मैं अपनी संपत्ति दूंगा। हम ऐसा तब करते हैं जब किसी को बेच रहे होते हैं, किसी अन्य व्यक्ति को। लेकिन पारिवारिक स्तर पर जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो संपत्तियां ट्रांसफर होती हैं, उसके लिए यहां पर कोई संपत्ति नहीं ली जाती। लेकिन सरकारी तौर पर देखा है तो नाम चढ़ाने को लेकर एक प्रक्रिया होती है। तो बिना पैसे के संपत्ति का कानूनी हस्तांतरण की जो प्रक्रिया है, उसे हम कहते हैं दान विलेख या गिफ्ट डीड। केवल ये किसके किसके बीच होता है? जीवित व्यक्ति से जीवित व्यक्ति के बीच ही यहां पर ऐसा होना संभव हो सकता है। और इसके लिए जो कानून है यहां पर देखा है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के तहत इस प्रक्रिया को संपादित अब तक किया जाता है। अब यहां पर देखा है तो कौन कौन सी संपत्तियां इसके अंतर्गत आती हैं। तो यहां पर नया कानून जो लाया गया है, ये सभी प्रकार की संपत्तियों पर सरकार ने लागू करते हुए एक बहुत अहम यहां पर फैसला है। यानी कि संपत्ति चाहे आवासीय हो या जिसमें मतलब कि रहने वाली हो, या एग्रीकल्चर जिसमें जमीन हो जहां खेती बाड़ी हो रही हो, या फिर कॉमर्शियल हो जिसमें कोई बिजनेस इत्यादि चल रहा हो, या फिर यहां पर औद्योगिक है जहां पे कोई इंडस्ट्री लगी हो, किसी भी तरीके की कोई भी यहां पर संपत्ति हो, उन सब पर ये सेम कानून लागू होगा। यानी कि 5,000 रुपए की स्टाम्प शुल्क देकर के पिता से यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो ट्रांसफर की प्रक्रिया है उसको लागू किया जाएगा। एक सवाल इसमें आता है कि ये किसको ट्रांसफर किया जा सकता है, किसको ट्रांसफर नहीं होगा। यानी कि 5,000 रुपए के ये जो शुल्क है किस किस यहां पर कह सकते हैं कि ब्लड रिलेशन में आपको मिलेगा। तो सबसे पहली चीज देखिए, यदि पति है अपनी पत्नी को कर सकता है, माता और पिता को हो सकता है, पुत्र और पुत्री को किया जा सकता है, और भाई और बहन को किया जा सकता है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो केवल जो ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन वाले यहां पर जो रिश्ते हैं, उनको यहां पर ये जमीन, संपत्ति, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल या कैसी भी संपत्ति है उनको ट्रांसफर की जा सकती है। लेकिन अगर कोई परिवार में आपको लगता तो है लेकिन उससे आपका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, दूर के रिश्तेदार इत्यादि हो गए, अन्य तरीके के यहाँ पे जो रिश्ते आपको लगते हैं, उनको अगर आप संपत्ति ट्रांसफर करते हैं तो वहां पर ये जो कानून लाया गया है 5,000 रुपए वाला कानून, ये लागू नहीं होगा। ये सिर्फ आपको ब्लड रिलेटिव्स पर यहां पर लागू हो रहा है, पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन पर, जहां पर आप इस संपत्ति को अब ट्रांसफर कर सकते हैं, और ये 5,000 रुपए अधिकतम आपको शुल्क उसमें देना होगा। नई शर्तें सरकार ने क्या क्या लागू की, एक और प्रक्रिया इसके साथ जोड़ दी है। जोड़ क्या दी है कि देखिए सबसे पहली चीज तो आपको 5,000 रुपए के स्टाम्प ड्यूटी यहां पर टैक्स देना है, वो जो कि मैक्सिमम यहां पर होगा, इससे ज्यादा आपको देना नहीं है, इससे कम हो सकता है। दूसरी चीज जो है, सरकार ने कहा कि एक बार प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, चाहे वो किसी को भी ट्रांसफर की हो, माता से पिता को या फिर पिता से पुत्र को, पुत्री को, किसी को, जैसे कि अभी हमने देखा है, प्रॉपर्टी को फिर 5 साल तक अपने आप दान नहीं कर सकते। यानी फिर आपके पास आ गई तो आप सोचे चलिए मैं किसी और को दे देता हूं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। कम से कम 5 साल तक वो संपत्ति उसी व्यक्ति के पास रहेगी जिसके को मिली हुई है। इसके उद्देश्य क्या है? इसके माध्यम से कि जो वर्तमान समय समस्या है, बेनामी लेन देन की समस्या होती है, जो टैक्स इरोजन की यहाँ पर आपको बचाने की दिक्कतें होती हैं, उसको यहाँ पे रोकने का एक प्रयास यूपी सरकार के द्वारा किया जा रहा है।
सरकार का उद्देश्य क्या है? देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी को लेकर के बहुत सारे झगड़े जो होते हैं आपको चलते रहते हैं। परिवार के स्तर पर भी भाई भाई के बीच चलता है, पिता पुत्र के बीच चलता है, भाई बहन के बीच हो जाती है। तो यहाँ पर इस तरह की जो पारिवारिक विवाद है संपत्ति इत्यादि को लेकर, उसको कम करना एक उद्देश्य है। दूसरा है कि न्यायालय का बोझ, क्योंकि केस अगर यहाँ पर कम होने लगेंगे तो न्यायालय पर भी बोझ यहाँ पर कम होगा, तो न्यायालय पे बोझ कम करना है। ट्रांसपेरेंसी और अब देखा ईज ऑफ लिविंग को यहाँ पर बढ़ाना है। इससे आपको देखा पैसे ज्यादा लगने नहीं है, सबको पता है कि इतना ही लगना है, तो 5,000 रुपए अधिकतम आपको लगा होगा। उसके बाद संपत्ति आपके नाम है, 5 साल तक फिर आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ईज ऑफ देखा जाए तो लिविंग और ट्रांसपेरेंसी दोनों इससे आएगी, और साथ ही साथ गुड गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा। सरकार भी यहाँ पर इसको लेकर के प्रक्रियागत स्तर पर सुधारात्मक स्थिति में लागू होगी। केस इत्यादि से सुलझाना और तेजी से काम को आगे बढ़ाने को लेकर भी चीजें हो सकेंगी। यूपीएससी एस्पिरेंट को लेकर के इसमें क्या क्या चीजें समझनी है? देखिए, अगर आप यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी करें तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड कुछ जो है संदर्भ जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि गिफ्ट डीड क्या होती है, स्टाम्प ड्यूटी क्या होती है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर की प्रक्रिया क्या है, ठीक है, किसको की जा सकती है, तो इससे रिलेटेड कंटेंट आपको ध्यान रखना है। मेंस ओरिएंटेड में जैसे कि इसका सोशल इंपैक्ट क्या है, लीगल रिफॉर्म्स क्या है, गुड गवर्नेंस क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। मेंस में भी यहाँ पर इस पर क्वेश्चन हो सकता है, सामाजिक सद्भाव को लेकर के, गुड गवर्नेंस को लेकर के, या फिर यहाँ पे जो देखा है कानून में रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, इसका क्या इफेक्ट है। तो इस तरह के यहाँ पे टॉपिक जो होते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से आपसे जरूरी हो सकते हैं, तो इसको यहाँ पर अच्छे से पढ़ें जरूर। तो पैतृक संपत्ति की रजिस्ट्री अब यूपी में आसान हो सके, मात्र 5,000 रुपए के शुल्क पर सभी यहाँ पे देखे। परिवार के लिए देखा जाए यहाँ पे राहत है, छात्रों के लिए यहाँ पर करंट अफेयर्स के ऐसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक्स के लिए अगर आप यूपी से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज्यादा वीडियो को, और जहां पर लगातार बने रहिए और कमेंट करके बताइए कि योगी सरकार का ये कानून आपके लिए यहाँ पर कैसे फायदेमंद है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।